हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज का हमारा जो वीडियो है भारत की झीलों से संबंधित प्रश्नों के ऊपर है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके रेलवे के एनटीपीसी, रेलवे का ग्रुप डी हो गया और एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल तक में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए आज जो है पूरे के पूरे प्रश्न जो हैं झीलों से संबंधित प्रश्न हैं और इन क्वेश्चंस को देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आप अपने आप का जजमेंट कर सकते हैं, अपने आप ही खुद का, कि आपको कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर पता हैं और कितने के नहीं पता हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोकटक झील कहाँ पर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या फिर असम। तो 5 सेकंड का टाइम आपके पास है और आपका टाइम अप होता है अब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर, यानी कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, मणिपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम है। देखिए आपका राइट आंसर क्या है और फिर हम आपको बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो गोविंद सागर झील, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। देखिए यहाँ पर लैगून क्या चीज़ होती है, लैगून को किस तरह से समझा जा सकता है, और लैगून से रिलेटेड बहुत से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और लैगून किस तरह से, जो लैगून की झीलें हैं वो यहाँ पर भारत में निर्मित होती हैं, और इसी से आप बहुत से क्वेश्चन जो है विदाउट सोचे हुए, यानी कि ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपका आ जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि लैगून क्या होता है। तो इसीलिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम लैगून देखेंगे कि लैगून क्या होता है, लेकिन पहले आपको आंसर देना है कि भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। तो चिल्का लैगून, बमनाथ लैगून या कोलेरू लैगून या फिर पुलिकट लैगून। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर क्या होगा हमारा कि भारत का विशालतम लैगून है कोलेरू लैगून। अब चलते हैं हम लैगून, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लैगून क्या होता है और इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें कंप्लीट बताऊंगा। तो इसके लिए हम एक इमेज पर चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने इमेज लिया हुआ है एक। अब देखिए इस इमेज में आपको क्या समझना है। अब इस इमेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो इधर वाला पार्ट है, ये पार्ट हो गया आपका सी एरिया, और इधर वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका लैंड एरिया, यानी कि ये स्थलीय भाग हो गया और ये समुद्री भाग हो गया। ठीक है, अब जो ये बीच में आप देख रहे हैं इसे हम कह सकते हैं बालू, यानी कि बालू का अवरोध। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं बालू मिट्टी या बालू रेत जो है उसका अवरोध है बीच में। और इधर आप देख रहे होंगे ये हो गई एक तरह की लेक। अब ये जो लेक है ये कैसे है, ये समुद्र तट के निकट जो खारे पानी की जो एक अलग से एरिया बन जाता है, जो कि स्थल के अंदर बनता है। समुद्र तट के तो निकट है, लेकिन ये बना हुआ कहाँ पर है, ये लैंड एरिया में बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की जो लेक बनती है, इस तरह की जो झील बनती है, उन्हें क्या कहा जाता है, लैगून कहा जाता है। इस तरह की झीलों को ही कहा जाता है लैगून झीलें। ठीक है, इसे ही लैगून कहा जाता है, जो कि समुद्र से अलग होकर समुद्र के पास, यानी कि स्थलीय सीमा के अंदर जो है इस तरह की झीलों का जो निर्माण होता है वो लैगून कहलाता है। अगर हम इसे और डिटेल में समझें तो समुद्र तट पर स्थित ऐसा जलाशय जिसमें समुद्र का पानी होता है लेकिन वह समुद्र से अलग होता है, लेकिन ये क्या है, समुद्र से अलग होता है और स्थलीय भाग पर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है किस भाग पर है, ये लैंड एरिया के अंदर है, यानी कि स्थलीय भाग पर है ना। और ये पूर्णतः समुद्र से अलग भी नहीं होता है, ये समुद्र से पूरी तरह से अलग भी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इसका पानी जो है समुद्र में आ भी सकता है और समुद्र में जा भी सकता है ना। और दूसरी बात, एक चीज़ और यहाँ पर समझनी है कि कुछ भाग समुद्र से जुड़ा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं ये समुद्र से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए, तो इस तरह के एरिया को क्या कहा जाता है, लैगून कहा जाता है। और इस तरह से बनने वाली जो लेक्स हैं इंडिया की, वो क्या कहलाती हैं, लैगून लेक्स कहलाती हैं या लैगून झीलें कहलाती हैं। अब यहाँ पर इसे लैगून कहा जाता है। अब आपको समझना क्या है कि इस तरह का एरिया कहाँ पर बनेगा, इस तरह का एरिया सिर्फ और सिर्फ तटीय इलाकों पर ही बनेगा, जहाँ जहाँ पर समुद्र है। ठीक है, तो आपका ये जो भी इस तरह का क्वेश्चन अगर झीलों से संबंधित बनता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये लैगून झील का पार्ट है या फिर नहीं है। अब समझने वाली बात ये है कि भारत का जो पूर्वी तट पर ओडिशा की चिल्का झील है, ओडिशा की कौन सी झील,
चिल्का झील, क्योंकि ओडिशा का किनारा जो है वो भी तटीय है, तो चिल्का झील हो गई। और नेल्लौर की पुल्लिकट झीलें हो गई। कौन सी झीलें? पुल्लिकट झीलें जो है, नेल्लौर की पुल्लिकट झीलें। अभी क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, आपको बताने हैं राइट आंसर थोड़ी देर में। और गोदावरी और कृष्णा नदी के जो डेल्टाओं में कोलेरू झील हैं, अभी अभी क्वेश्चन आया था कोलेरू झील, तो कोलेरू झील जो है, कोलेरू झील कहाँ पर है? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है। तो वो सारी की सारी झीलें इसी तरह से बनी हुई हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? अभी अभी मैंने आपको बताया आंसर, तो प्लीज़ आंसर जल्दी से दे दें। तो कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, यानी कि कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? अभी अभी हमने पुलिकट झीलों की बात की थी कि पुलिकट झीलें भी किसकी वजह से बनी हुई हैं? लैगून की वजह से बनी हुई हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? 5th नंबर, पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो पुलिकट झील स्थित है आपके तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिकट है एक, अब देखिए पुलिकट क्या है? खारी झील है, शुष्क झील है, लैगून झील है या क्रेटर झील है? अभी अभी आपको बताया गया कि पुलिकट झीलें किससे कैसी झील है? लैगून झील है, तो लैगून लेक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लैगून। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए उस चीज़ को समझने से कितने सारे क्वेश्चन जो है आपके एकदम करेक्ट हो गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील यानी कि नेचुरल लेक कौन सी है? तो कौन सी है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की नेचुरल लेक, प्राकृतिक झील? वुलर झील, चोलामू झील, लोनार झील या डल झील? तो राइट आंसर होगा इसका क्या? वुलर झील, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा थोड़ी देर में कि वुलर झील भारत में कहाँ पर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कहाँ पर स्थित है? कृत्रिम झील कहने का मतलब है आर्टिफिशियल, ठीक है, कृत्रिम झील कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल झील जो है, आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है, आंसर क्या होगा आपका? 4 ऑप्शन है आपके पास, उदयपुर ढेबर झील, हिमायत सागर हैदराबाद, कालीवेली तमिलनाडु, पुलिकट तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पर आप आंसर को गलत कर सकते हैं, कौन सा? पुलिकट, क्योंकि पुलिकट तो खारे पानी की झील है। अब आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? उदयपुर की ढेबर झील। और उदयपुर कहाँ पर है? आपके राजस्थान के अंदर है, ठीक है, राजस्थान राज्य का एक ज़िला है उदयपुर, तो वहाँ पर ये स्थित है। कौन सी? सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, एशिया की सबसे बड़ी, उदयपुर की ढेबर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है खारे पानी की? तो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है आपकी चिल्का झील, जो कि लैगून झील भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुलर झील भारत के किस राज्य में है? अभी अभी वुलर झील के ऊपर प्रश्न आया था। अब वुलर झील के ऊपर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर आंध्र प्रदेश? बताइए आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जम्मू कश्मीर। तो वुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात ताल झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर तमिलनाडु? तो कहाँ पर स्थित है सात ताल झील? भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है सात ताल झील स्थित है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इन 4 ऑप्शंस में से इंदिरा सागर झील, वुलर झील, सांभर झील, गोविंद सागर झील। वुलर झील तो प्राकृतिक झील है, तो आंसर ये गलत हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन आपके पास बचे, इंदिरा सागर झील, सांभर झील या फिर गोविंद सागर झील। अब यहाँ पर देखिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इंदिरा सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर भी आप जो है ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है चिल्का झील तो लैगून झील है, जो कि कैसी होगी? खारे पानी की झील होगी। सांभर झील जो है कैसी है? खारे पानी की झील है। अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास, वुलर झील और कोडाईकनाल झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, वुलर झील, कोडाईकनाल झील या फिर सांभर झील? तो आंसर राइट हमारा क्या होगा यहाँ पर? सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में। सांभर झील किस राज्य में है? देखिए अगला क्वेश्चन उसी से आ गया, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो सांभर झील आप करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। देखिए जो वो आपको लैगून समझाया गया था वहीं पर मैंने आपको बताया था कि कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है ना। तो कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। देखो इसका आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो कि समुद्र तट का इलाका कौन सा नहीं है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है वो तो समुद्र तटीय इलाके है ही नहीं जहाँ पर कि समुद्र का तट हो, तो इसलिए ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। और अब आपके पास बचता है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि चोलामू झील कहाँ पर स्थित है। तो चोलामू झील कहाँ पर स्थित है, उत्तरी सिक्किम, पूर्वी सिक्किम, उड़ीसा या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर आपको देना है। तो चोलामू झील ध्यान रखिएगा उत्तरी सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे स्थित है। डल झील, चिल्का झील, लोनार झील या फिर वुलर झील। क्वेश्चन का आंसर आपके पास 4 से 5 सेकंड का टाइम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डल झील। ठीक है कि शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे पर स्थित है, डल झील के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है, काबरा, लोनार, भीमताल या लोकटक। क्वेश्चन नंबर 19, तो राइट आंसर क्या होगा, लोनार। ठीक है ध्यान रखिएगा ज्वालामुखी उद्गार से बनी है ये क्रेटर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधार नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 20, चेंबर मबक्कम झील, चंद्राताल, भीमताल या काबरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेंबरम बक्कम झील। राइट आंसर देख लीजिएगा इसका, आधार नदी का उद्गम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलबुल परियोजना किस झील पर है। तो तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है वुलर झील पर। किस झील पर, वुलर झील पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन अब आया है कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा नागिन झील के लिए, तो नागिन झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है सही आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर। अब देखिए लोनार झील किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। लोनार झील, तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है, हुसैन सागर, गांधी सागर, राणा सागर या फिर जवाहर सागर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा, हुसैन सागर। ठीक है, जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच है। ध्यान रखिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, हुसैन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है भारत के, शिमला, श्रीनगर, नैनीताल या फिर हैदराबाद, किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। देखिए चिल्का से कितने सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है, और लैगून के ऊपर हमने आपको पूरी डिटेल जो है दे दी है। तो अब आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर स्थित है यहाँ पर लैगून झील, तो ये है आपके ओडिशा राज्य में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसे। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो ये किस राज्य में स्थित है, ये है मेघालय के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और
साइड में एक नोटिफिकेशन बेल दी हुई होगी, उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपसे कि आप जिस भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश और जीके से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल सकती हैं। आप अपने बेसिक्स को और अपनी तैयारी को एक अच्छी लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ शानदार चीज़ों के साथ।